हेलो दोस्तों, एक बार फिर मध्य प्रदेश पटवारी के प्रीवियस क्वेश्चन 2017 के जो आए हुए क्वेश्चन है वो आप लोगों के बीच कंप्यूटर का सेशन है। और आप प्लीज इनको, काफी आईएमपी क्वेश्चन और 2017 के सभी आए हुए क्वेश्चन है, 100% आए हुए क्वेश्चन है, तो इनको प्लीज आप ध्यान से पढ़िएगा और उत्तर का जवाब दीजिएगा। तो चलते हैं आज के सेशन पर। तो ये जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है ये पटवारी का आएगा, आपके लिए पुलिस का भी आएगा, जेल पहरी का आएगा, आदि परीक्षा जो एमपी में आए हुए हैं, हिंदी, एमपीजी के, समान ज्ञान और कंप्यूटर, ये सभी चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे। तो आज हमारा सेशन है कंप्यूटर का। आप इसके पिछले जाके हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में समान ज्ञान और हिंदी का भी आप सेशन देख सकते हैं। तो ये जो आज कंप्यूटर का जो पहला क्वेश्चन था, फेसबुक क्या है? फेसबुक क्या है? फेसबुक एक क्या था? सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है। क्वेश्चन नंबर 2 था, वेब ब्राउजर कुंजीज क्या है? जो वेब ब्राउजर कुंजी है क्या है? यह एक छोटी फाइल है जिसमें यूजर ब्राउजिंग डाटा है। एक छोटी फाइल है जिसमें यूजर ब्राउजिंग डाटा है। ये हमारा यूट्यूब चैनल ओनली टेस्ट, आप जो चाहो को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा जिससे आने वाला वीडियो तुरंत आपको तक पहुंच जाए। और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरा सेशन कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट करके बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 था 2017 पटवारी का, इसमें क्वेश्चन था कि वीडियो फाइलें डॉट डॉट फॉर्मेट में उपलब्ध हैं। जो वीडियो फाइलें होते हैं किसमें होते हैं? एवीआई में उपलब्ध होती हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 था कि एमएस एक्सेल में वर्कशीट में सभी रो और कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाएगा? तो कंट्रोल+A कुंजी का प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 5 था 2017 पटवारी क्वेश्चन का, ये था एक एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट या स्थितियों का नाम रूपांतरण क्या कहलाता है? तो बुक मार्क होता है। बुक मार्क क्या होता है? ये स्थितियों का नाम रूपांतरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर अगला था कि आउटलुक में नीचे दी गई इमेज में किस प्रकार का मेल पाए जाते हैं? तो जो ये आउटलुक दिया हुआ है इसे पूछ रहा है कि किस प्रकार के मेल पाए जाते थे। तो जो आपके द्वारा भेजे गए मेल होते थे वो आउटलुक में इस तरह प्रदर्शित होता है। क्वेश्चन नंबर जो 7 था कि वेबसाइट एड्रेस, ये जो है ये https www.google.com कॉम का अर्थ किसके लिए होता है? ये क्या है? वाणिज्यिक कमर्शियल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर जो 8 था कि निम्न में से क्या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग है? इसमें था अर्थमेटिक एक लॉजिक यूनिट, ALU इसको शॉर्टकट में बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एमएस वर्ड 2007 में कैरेक्टर में फॉर्मेट कॉपी करने के लिए किस आइकन का प्रयोग किया जाता है? तो ये फॉर्मेट प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 था एमएस वर्ड में रीडो के लिए किस आइकन का प्रयोग किया जाता है? जो रीडो के, इसका आइकन ये है, इस आइकन के द्वारा रीडो और अंडू होता है। तो इसका अपोजिट हो जाएगा क्या? अंडू हो जाएगा और ये जो है ये रीडो है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एमएस वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट में हेल्प विंडो खोलने के लिए आप किस फंक्शन की का प्रयोग करेंगे? तो फंक्शन की F1 है जिसे हेल्प कुंजी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि विषय विषम ज्ञात कीजिए, जिससे डाटा है सी प्लस प्लस, सी है, सी प्लस प्लस है और लाइनेक्स है। तो ये जो तीन है ये क्या है? कंप्यूटर के हाई लेवल लैंग्वेज है और लाइनेक्स ये इसका ये विषम कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि एमएस वर्ड 2007 में मार्जिन तथा पैराग्राफ के आरंभ में मध्य छूटा हुआ अंतराल क्या कहलाता है? इसको इंडेंटेंस कहलाता है, इंडेंटेशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 14 था कि कंप्यूटर माउस किस प्रकार का यंत्र या डिवाइस है? तो ये क्या है? इनपुट है। माउस क्या है? इनपुट डिवाइस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 15 था कि एक डॉट 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 संसाधन और डेटा के साझा करने के लिए कई कंप्यूटरों से जुड़ा होता है। क्या होता है? नेटवर्क ही है जो कई साधनों से जुड़ा होता है जिससे हमारे डाटा आदान प्रदान होते हैं, जैसे मेल वगैरह, ये सभी व्हाट्सएप वगैरह क्या है? ये नेटवर्क का ही खेल है। क्वेश्चन नंबर जो 16 था कि कंप्यूटर एक है क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये आई थिंक कंप्यूटर जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको यही लाइन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 17 था कि एमएस एक्सेल में सेल कंटेंट को एडिट करने का निम्न में से कौन सा सही विधि नहीं है? तो आल्ट कुंजी दबाना ये एमएस एक्सेल में सेल कंटेंट एडिट करने के लिए सही नहीं है। जैसे F2 इसमें से होता है, सेल में डबल क्लिक करना इससे भी हो जाता है। अब कंट्रोल कुंजी दबाना भी इससे क्या टेक्स्ट एडिट हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 18 था कि एमएस एक्सेल में एक रो और एक कॉलम के प्रतिच्छेद को डॉट डॉट कहा जाता है, क्या बोला जाता है? सेल कहा जाता है। जैसे ये क्या हो गया, इसको बोला जाता है सेल, इस बॉक्स को सेल बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 था जीबी का विस्तृत रूप क्या है, मतलब जीबी का फुल फॉर्म क्या है? तो गीगाबाइट। क्वेश्चन नंबर आखिरी है, एमएस एक्सेल 2007 में सेल में लंबे टेक्स्ट को अनेक लाइनों में विभाजित किया जा सकता है, आप ऐसा डॉट डॉट के माध्यम से कर सकते हैं। मतलब जो है ये एमएस एक्सेल में आपका जो टेक्स्ट है उसको अनेकों लाइन में विभाजित कैसे किया जा सकता है, तो उसको हम होम टैब से टैब टेक्स्ट पर क्लिक करके, होम टैब में टैब टेक्स्ट पे क्लिक करके हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको कई लंबी लाइनों में विभाजित किया जा सकता है। तो दोस्तों आई थिंक मेरा सेशन कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। और ये जो एमपी पीवी के जो हिंदी हिंदी के हैं, जीके के क्वेश्चन है और ये कंप्यूटर के क्वेश्चन आप काफी इंपॉर्टेंट है पटवारी के हिसाब से, और काफी आए एमपी के हिसाब से आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप इनको प्लीज अटेंड करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल ओनली टेस्ट जो आप जो चाहो।